हेलो गाइस, हाउ आर यू? फाइन होना भी चाहिए माय डियर। आज इस क्लास में आप लोगों को पता है कानिदी की क्लास में करेक्ट इंग्लिश पे आपका स्वागत है। और इस क्लास में आज हम जो सीखने जा रहे हैं बहुत ही रोमांटिक फैक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और इसमें आप सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ पाते। इसका जो रीजन है आज आपको पता लगेगा। और आप ये भी जानेंगे इंग्लिश रीडिंग करते समय हम लोगों को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्या ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नहीं आती, जिनको ना आने के कारण हम लोग इंग्लिश के वर्ड को पढ़ने में दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है? क्योंकि हमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है यार जो हम ये पढ़ने जा रहे हैं ये सही है या गलत है। क्योंकि वैसे तो आपको पता है हम जब अपनी सराउंडिंग्स में इधर उधर देखते हैं तो कोई किसी वर्ड को कैसे बोलता है और कोई कैसे बोलता है। इन सभी कंफ्यूजन को लेकर के हम इस क्लास में आए। लास्ट तक आपका कंफ्यूजन अवश्य दूर होगा। कहना और करना दोनों अलग होता है। आज जो आपको मिलेगा बिल्कुल नया मिलेगा, क्योंकि इसमें मैं एक नहीं दो फैक्ट इंग्लिश लैंग्वेज के ऐसे लेके जा रहा हूं। जिस समय आप इंग्लिश वर्ड को पढ़ते हो उस समय आपको क्या कंडीशंस अपनानी है, और जिस समय आप इंग्लिश वर्ड को लिखते हो तो हाउ टू स्पेल द वर्ड। क्योंकि जब हम लोग इंग्लिश की स्पेल करते हैं उस समय हमारे छक्के छूट जाते हैं और हमेशा हम लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं यार जो हम लिखने जा रहे हैं ये सही है या गलत। ये दोनों ही चीज ऐसी होती है जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हो और उसे फेस करना होता है। मान लो आपको कोई एप्लीकेशन उसी समय लिखनी पड़ जाए या आपको कुछ लिखा मिल जाए उसको पढ़वा लिया जाए। दैट मीन्स रीडिंग एंड राइटिंग टू स्किल्स आप लोगों की सिर्फ एक क्लास में इसका समाधान है। इसे लेकर के हम जो शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले हम लेते हैं करेक्ट इंग्लिश। और करेक्ट इंग्लिश में सबसे जो सीखते हैं वो है हमारा ए। और ए जो हमारा वाउल है इसमें मैं शॉर्ट ए वाउल साउंड को आपको समझाऊंगा। क्योंकि शॉर्ट ए वाउल साउंड के साथ हमें क्या लेना है, इंग्लिश अल्फाबेट का जो कॉन्सोनेंट है वो लेना है डी। दैट मीन्स अब आप सोचेंगे सर इतने कितने वर्ड्स हैं इंग्लिश में, हम उन्हें कैसे कर पाएंगे। इंग्लिश के तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है अपने आप में बहुत अथाह सागर है, ये सही है। लेकिन आपने एक कहावत ये भी सुनी होगी, जो अथाह सागर है ना तो आपने सुना होगा सागर में गागर, गागर में सागर। आपको सुना है ना? तो आप ये कमेंट करके मुझे बताएंगे ये कौन सी प्रोवर्ब मैंने बोली है इसमें से सही है, गागर में सागर या सागर में गागर। ये भी आप मुझे भेजें। आइए हम चलते हैं जो हमारा डी, ये क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट है। अब ये भी अगर आप चाहें तो ये भी मुझे भेज सकते हैं कि डी हमारा कौन सा कॉन्सोनेंट है। चलिए इस क्लास में सबसे पहले लेते हैं हम। हाँ, एक बात और याद आई, आप लोग अभी ये सोच रहे होंगे ना सर हमें कितने वर्ड्स लिखने पड़ेंगे इंग्लिश में, बहुत सारे वर्ड्स हैं। डोंट वरी, मैं आप लोगों को केवल और केवल 5 कॉन्सोनेंट्स बताता हूं। 5 कॉन्सोनेंट्स तो आप कर सकते हो नहीं, तो चलो सबसे पहले लेते हैं हम के। लर्न हो गया? तब तो नहीं है, इसे रिमूव कर दो। क्यों? के प्लस ए प्लस डी कभी नहीं आता। वेरी गुड, आप लोग सीखते हैं, टीचर सिखाते हैं, इसके साथ ये आता है। ये पहली क्लास आपकी होगी जिसमें आप लोग सीखेंगे, इसके साथ ये कभी नहीं आता। नेक्स्ट आप लोग लीजिए, वो क्या है आपका एन, एन प्लस ए प्लस डी। फॉरगेट इट, भूल जाइए, नहीं लगाना, स्पेल में नहीं मिलेगा। सर आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हो, माय डियर ये मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं। आप लोग आराम से डिक्शनरी कंसल्ट करें। यदि आपको कोई परेशानी हो तो मुझ तक अपने कमेंट जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ये इंग्लिश की क्लास है, ये बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही फैंटास्टिक और बहुत ही सरप्राइजिंग क्लास होने जा रही है। नेक्स्ट वर्ड हम ले लेते हैं, वो है हमारा वी। वी के साथ ए प्लस डी नहीं मिलेगा। तो आप लोगों के कितने कॉन्सोनेंट्स हो गए? 3। यू हैव लर्न 3 कॉन्सोनेंट्स। फर्स्ट दैट इज के, सेकंड that is N, and third that is V. 3 consonants are there. We never use the combination of K plus A plus D, N plus A plus D, or V plus A plus D. We never use in English language. आइए नेक्स्ट और ले लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा था 5 का धमाल, 5 का कमाल इसी में। नेक्स्ट ले लेते हैं हम X, X, X A D नहीं मिलेगा। पूरी इंग्लिश खोज लो, देख लो, कुछ भी कर लो, नहीं मिलेगा। फिर क्या बचा? तो वो आप गेस कर सकते हो, कीजिए। नहीं कर सकते, चलो मैं करता हूं। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। ZAD ये भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इनके साथ A प्लस डी का कॉम्बिनेशन नहीं बनता जी, नहीं बनता। तो फिर अब क्या करना है? अरे फिर दोबारा से 5 का धमाल देखिए। 5 का धमाल क्या होता है? 5 का धमाल यही तो है। पहला लेटर क्या लिया हमने? K, नेक्स्ट क्या लिया हमने? N, नेक्स्ट क्या लिया हमने? V, और उससे माय डियर ये 5 कॉन्सोनेंट छोड़िए, इनके साथ A प्लस डी का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। बाकी जहां भी बनेगा उसको अब हम लेकर के चलते हैं। तो अब आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए A प्लस डी, जहां A के साथ D आता है, मैं आप लोगों को मोनोसिलेबिक वर्ड समझा रहा हूं।
डी हमारा फाइनल होना चाहिए, इसके बाद कोई हमारा वाउल या कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिगिनिंग में जब आप लोग पढ़ते हो तो पहले छोटा होता है, उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा। आगे आने वाली क्लासेस में आपको यह भी समझाऊंगा कि हमारा केवल और केवल जो एक वर्ड होता है वो उसमें क्या क्या चीजें लगी रहती हैं जिससे कि उसका आकार बढ़ा दिया जाता है। इस क्लास में जो आप सीखेंगे वो यही है। सबसे पहले लेते हैं BAD, बेड। आपको समझ में आया? वेरी वेरी गुड। अब इन्हें लिखिए और बोलिए मेरे साथ। CAD, खेड। DAD, डेड। अब नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट क्या है? ABCD, ई क्या है हमारा? वाउल। नो नीड, कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ए हमारा जो वाउल है उसके साथ में लेके से चले हुए हैं। इससे नेक्स्ट क्या आता है हमारा? F, बिल्कुल बनेगा। क्यों? ना तो ये K है, ना ये हमारा N है, ना ये हमारा V है, ना ये हमारा Y है, और ना ये हमारा Z है। तो अब आप लोगों को पता चला कि जब ये हमारे कॉम्बिनेशन नहीं होंगे, उसके बाद में जो भी हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं उनके साथ इनके कॉम्बिनेशन बनेंगे। इस पर नजर डाल के चलते हैं, इसीलिए मैंने इन्हें लिखे हुए रखा है। आप लोगों ने देखा सबसे पहले क्या था हमारा? BAD, बेड। उसके बाद दूसरा क्या था? CAD, खेड। और ये थर्ड क्या हुआ हमारा? DAD, डेड। ई बनेगा नहीं। FAD, फेड बनी गया है। F के बाद क्या आता है? GAD, गेड। वेरी गुड। मीनिंग आप लोग कंसल्ट करना, अगर नहीं मिलता है तो कमेंट करना, हम आपको संतुष्ट करेंगे और आपको इनके मीनिंग्स पहुंचाएंगे। उसके बाद में क्या आता है? ये तो आपको पता है, इंग्लिश में एक वर्ब होती है और ये बनता है HAD। लेकिन माय डियर, इसको जैसे हम H वहां बोलते हैं, इसको H नहीं बोला जाता, क्योंकि इसको बोला जाता है हेड। हेड। अब आपको समझ में आया है? नेक्स्ट, फिर आपको पता है क्या है? आई दैट मीन्स ये क्या हमारा? वाउल। और जब ये हमारा वाउल है तो इसमें हम लोग क्या नहीं बनाएंगे? IAD नहीं बनाएंगे, क्योंकि वह साउंड चेंज हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि सब वर्ड ही नहीं बनते, पर मैं एक ही ए साउंड लेके चला हुआ हूं, उसी क्रम में हम लोग सीख रहे हैं और उसी क्रम में आपको सीखना है और जानना है। नेक्स्ट आता है हमारा J। तो JAD, जेड। नेडी सब जानते हैं। इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसकी आपको मीनिंग नहीं पता है और आप उन्हें नहीं जानते, लेकिन एक चीज कंफर्म है, आज के बाद पढ़ना, स्पेल करना, ये 100% जान जाएंगे। नेक्स्ट से आगे बढ़ते हैं। अरे MN के बाद क्या आएगा? O नहीं बनेगा। P बिल्कुल बनेगा। PAD, पेड होता है। वेरी नाइस। P के बाद क्या बनेगा? Q। तो Q के साथ U आता है। QUAD, बिल्कुल लिखिए। क्वेड। नाइस। Q के बाद क्या आएगा? R। अब आप कहेंगे सर R के साथ नहीं बनता। अरे माय डियर, RAD, रेड तो लाल होता है, लेकिन RAD, रेड भी इंग्लिश का एक वर्ड होता है। मीनिंग फाइंड कीजिए, मुझ तक पहुंचाइए। रेड। तो रेड आप लोगों ने बना दिया। SAD तो पता है आपको। सैड, AID वाला नहीं है, वहां उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, ध्यान रखिए। RAD, रेड। TAD, टेड। U नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये हमारा क्या है? वावल है। V मैंने पहले ही बताया है। किसका नहीं बनेगा? KNV आ गया। V के बाद क्या है हमारा? WAD, वेड। नेक्स्ट क्या है? XYZ। तो XYZ इसमें नहीं बनेगा। जब XYZ नहीं बनेगा तो अब आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल कंफर्म, निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो आप जिस हिसाब से यहां सीख रहे हो, पहली और आखिरी बार सीख रहे हो, इसी को बोलते हैं हम करेक्ट इंग्लिश। करेक्ट इंग्लिश में आपने अपना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यह अवश्य है, मैं केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया के अलावा भी अभी तक जो भी अंग्रेज आपको क्लासें दे रहे हैं, आप उनसे क्लासेस ले रहे हैं, अगर कोई भी ऐसे पढ़ाता मिले तो मुझे उस चैनल का एक बार लिंक अवश्य भेजना। मैं भी तो जानना चाहता हूं कि इस फील्ड में कौन कितनी ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकता है और कर रहा है। माय डियर, आपकी जो लर्निंग है वो सक्सेसफुल होगी, 100% होगी। क्यों होगी? आपको सिर्फ भरोसा करना है। एक बार पेन पेपर लीजिए और मेरे साथ लिखिए NKNVXZ, इन्हें छोड़ दीजिए। इसके बाद जो भी हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं
उनके साथ कंसोनेंट प्लस ए प्लस डी, एडी एड, एडी एड, एडी एड, इसका कॉम्बिनेशन बनाइए और बढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। जब अगर कोई आपके लिए कुछ बोलता है या आपको एक कंफ्यूजन और होता है, सर ए की साउंड तो हमारी, जब हम जैसे कि एमएटी मैट लिखते हैं वहां भी होता है और एमईटी मैट लिखते हैं वहां भी होता है, तो आप घबरा क्यों रहे हो? क्योंकि आप लोग क्या सीख रहे हो? आप लोग करेक्ट इंग्लिश सीख रहे हो। करेक्ट इंग्लिश का मतलब क्या है? एक बार सीखना है जीवन में, पहली और आखिरी बार सीखना है। इसके बाद नो नीड टू गो एनीवेयर एल्स because you will have proper mastery over English language. This is my promise. In this class, whatever you learned, do it practically. Finally, revise it once more and tell your friends with your confidence, yes, this happens in English in that way. Thank you very much.